नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में अध्यादेश पास हो गया है। योगी कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके पास करने के साथ यह साफ हो गया कि लव जिहादियों की अब खैर नहीं। कानपुर में सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 11 मामलों में लव जिहाद हुआ है और इसी आधार पर वहां पुलिस ने कार्रवाई भी की। यानी सब कुछ सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है। पहले धर्म छिपाना, फिर प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद जबरदस्ती कर लड़कियों का धर्म बदलवाना। इन्हीं चीजों को आधार बनाकर योगी सरकार इस पर सख्ती कर रही है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सजा मिलनी चाहिए। आज यूपी यही उत्तर मांगेगा कि लव जिहाद का सफाया क्या कानून बनने से हो जाएगा। लेकिन पहले पूरी खबर आप विस्तार से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। आज योगी कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूपी में लव जिहाद गुनाह हो जाएगा। गैर कानूनी तरीके से किसी भी महिला या सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दो धर्मों के लोगों को शादी से 2 महीने पहले डीएम को सूचना देकर परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलवी, पंडित या पादरी की भी सूचना डीएम तक पहुंचानी होगी। यह जरूरी है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कारण रहा है कि इस कानून को आखिर में लेकर के आने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी आज कैबिनेट में प्रस्तावित है कि ये विषय आएगा और इस हमारे साथ सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कारण रहा है कि इस कानून को आखिर में लेकर के आने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी आज कैबिनेट में प्रस्तावित है कि ये विषय आएगा और इस विषय के आने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि जो छल प्रपंच करके, धोखाधड़ी करके, जाति बदल करके, नाम बदल करके जो विशेष तौर से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की तमाम सारी घटनाएं प्रदेश में और देश में हुई हैं, वह गलत हैं। और इस प्रकार से अगर कोई साजिश करता है, छल करता है, धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून में प्राविधान होना चाहिए। कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली है धर्मांतरण को लेकर के, और यह कहा जाए तो लव जिहाद जो कथित तौर पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको लेकर के कई घटनाएं देखने को मिली। क्या लगता है कि इसके बाद, ये जब कानून आने के बाद, क्या इंसाफ कहीं मिलेगा? निश्चित तौर से इंसाफ देने के लिए अगर ट्रिपल तलाक का कानून देश के अंदर लागू हुआ है तो विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिलना शुरू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब यह कानून बनेगा तो निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। सर, कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। विपक्ष आप लोगों के ऊपर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं बरगलाने की कोशिश है आप लोगों की, और दूसरी बात एक और चीज है कि एक समुदाय विशेष को कहीं टारगेट करने की कोशिश। देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विपक्ष मुद्दा विहीन है, तर्कहीन है और उसके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के विषय निकालता है। और मैं विपक्ष से सवाल करना चाहता हूं कि जरा वह पूरा इतिहास के पन्ने देख करके बताएं। और जो आज सवाल उठा रहे हैं, कश्मीर से लेकर के संपूर्ण भारत में कहीं पर भी इस प्रकार की घटना जब कोई घटती है, ये कभी पूरा मौनी बाबा बन जाते हैं। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था बनती है तो उसका स्वागत करने की जगह उसका विरोध केवल वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं।
इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी, जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है, तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। लव जिहाद पर कानून आया तो मुस्लिमों के बीच भी 2 खेमे दिखाई देने लगे। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने सरकार के कदम और अध्यादेश का स्वागत किया तो मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने और अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जो बना रही है, उसका मैं पूरी तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और सरकार को सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बना के, ताकि लोग अपना धर्म, अपनी पहचान छुपाकर जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन मजहब तब्दील कराने के नाम पर पहले से कानून मौजूद है, इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। हमारा मानना है कि हमने जिस बात पर एतराज़ किया था, सरकार ने यही वजह है कि इस कानून में लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस समय आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और साथ ही वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और थोड़ी देर बाद अजीम हुसैन मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय एएन मित्तल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस एएन मित्तल साहब। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो अध्यादेश पास हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एएन मित्तल साहब से। मित्तल साहब, पहले भी कानूनी सलाह ली गई, विभागों से चर्चा की गई और उसके बाद कैबिनेट ने यह अध्यादेश पास किया है। आसान भाषा में समझना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय न्याय मंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये नया कानून बनाया है। ये निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा। जहाँ तक इसके मुख्य प्राविधान हैं उसमें यही है कि अगर कोई व्यक्ति छल कपट, बल, प्रलोभन या मिथ्या निरूपण के द्वारा या भ्रामक सूचना के द्वारा, भ्रामक ड्रेस के द्वारा कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें न्यूनतम 1 साल से लेकर के अधिकतम 5 साल तक की सज़ा का प्राविधान है और न्यूनतम कम से कम 15,000 रुपये की जुर्माने का प्राविधान है। अगर वो धर्मांतरित व्यक्ति महिला है, अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है या अवयस्क है तो ऐसे मामलों में न्यूनतम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्राविधान है और 25,000 रुपये जुर्माने का भी प्राविधान है न्यूनतम। इसके अलावा अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे मामलों में न्यूनतम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 10 साल तक की सज़ा है और 50,000 रुपया न्यूनतम जुर्माना है तथा इसमें मुआवजा दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है। तो इस प्रकार से
ये कानून बहुत प्रभावी कानून होगा। ये क्या परंतु इतना इसमें प्रभावी यह भी होगा ध्यान मित्तल रखा गया साहब? है कि मित्तल साहब, संविधान क्या के ये किसी इतना भी प्रावधान प्रभावी का होगा जो उल्लंघन लव ना जिहाद हो। के तमाम मसले या केसेस सामने आते हैं उस पर लगाम लग जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से ऐसे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर लगाम लगेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा है, इस पूरे अध्यादेश में कहीं भी शब्द लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर धर्म को बिल्कुल टारगेट ठीक कह रहे करके हैं। बनाया गया है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। सभी और हम भी ये समुदायों साफ पर, करना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने जो अभी एसआईटी की जांच कानपुर वाले मसले पर चल रही है, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि उसको तो बहुत ध्यान से देखा गया, समझा गया, क्योंकि वहां पर एक विशेष धर्म की बात सामने आई थी और उसके बाद यह कानून सामने आना, ज्यादा जो फोकस है वो चाहे लिखा नहीं गया हो लेकिन लव जिहाद पर ही है। क्या उस पर लगाम लग जाएगी? आलोक जी। मृदुल जी, प्रश्न मेरे से है? जी जी आलोक जी, आपसे ही है। मृदुल जी, देखिए ऐसा है, आपने बहुत पहले देखा होगा, कानपुर के अंदर एक ही मोहल्ले से 5 लड़कियां एक के बाद एक गई थी। एक विशेष धर्म के लोग उनको जो है हिंदू बन करके और उनको फंसा कर लेके ले गए, गुमराह करके ले गए, और बाद में उनकी दुर्दशा हुई और उनको जाकर के जब वो प्रेम जाल में पहले फंसाते हैं, पहले नाम अपना हिंदू बताते हैं, कलावा बांधते हैं, और उसके बाद जब वो उनके प्रेम जाल में उनको भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं और फिर जाकर के उनका उत्पीड़न शुरू होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जोर जबरदस्ती करके एक तरीके से उनको उनके परिवार से अलग करते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये बहुत ही खराब और बहुत ही विद्वेषपूर्ण वातावरण फैला के रखा था। कानपुर की बहुत ताजी घटना है। एक ही मोहल्ले से 5 लड़कियां एक साथ जो है उस समय गई हुई थी। सरकार की नजर पूरी तरह से इस पर है। किसी को भी अगर आप प्यार है तो छुपाने की क्या आवश्यकता है? प्यार तो प्यार होता है, उसके लिए कोई धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप ईसाई हो, लेकिन लालच दे करके उसको एक तरीके से जब वो परिवार से अलग कर लेते हैं, क्या कहते हैं, विशेष धर्म के लोग, और जाकर के उसको फिर कहते हैं कि आप मुसलमान बन जाओ और उसको तरह तरह की प्रताड़ना देते हैं, ये उचित नहीं है। साथ ही साथ इसमें सरकार ने ये भी देखा है कि पैसा दे करके कई लोग गांव के गांव गरीबों को गुमराह करके कि हम तुमको पैसा देंगे, जमीन देंगे, एक विशेष मिशनरीज जो है यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन कराती आ रही थी। अब उन पर लगाम लगेगी, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कानून आ गया है कि आप अपने धर्म के साथ, जो आपने धर्म, भगवान ने आपको जिस धर्म में पैदा किया, आप उसमें न्यायपूर्वक आलोक जी एक मैं कोर्ट की टिप्पणी का जरूर इसमें जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद वीरेंद्र जी और अनुराग भदौरिया के पास भी जाऊंगा। एक विशेष टिप्पणी कोर्ट करती है। कोर्ट का कहना है कि अगर प्यार है तो उसमें फिर धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, और कानपुर वाले मसले में 3 केसेस में ऐसा ही हुआ है। नहीं, निश्चित बात है। देखिए, मैंने अपने बयान में पहले भी कहा कि प्यार के बीच में धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या बात है कि जब मुसलमान लड़के, जो मैं नाम लेके कह रहा हूं कि आप एक धर्म के विशेष के अगर आप हैं तो आप अपना वही नाम रखिए ना। कभी आप समीर बन जाते हैं, कभी आप राजू बन जाते हैं, कभी आप बबलू बन जाते हैं, कभी आप आलोक बन जाते हैं, तो आप छुपा के क्यों कर रहे हैं? छुपा करके अपने नाम को, अपने धर्म को कलावा बांध करके, टीका लगा करके, और आप जो है लड़कियों को, हिंदू और लड़कियों को आप इस तरीके से कर रहे हैं, उनको प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम जो है आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। तो ये किस तरह की ईमानदारी है? इस पर सवाल उठता है। आप निश्चित रूप से आपको जो आपने खुल करके आइए, लड़की अगर एक्सेप्ट करती है तो उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन गुमराह करके, प्रलोभन दे करके, जोर जबरदस्ती से अगर किसी का आप धर्म, ठीक है, आपका कहना है कि अब्दुल अनिल ना बने उनके खिलाफ सख्त और रफीक राजेश ना बने। मैं वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मैं वीरेंद्र जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन सर एसआईटी की जांच में तो ऐसा सामने आया कि बाकायदा पहले प्रेमजाल में फंसाया गया, फिर बरगलाया गया, फिर धर्म परिवर्तन कराया गया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या जबरन धर्म परिवर्तन अपराध पहले नहीं था? क्या हिंदू अगर किसी हिंदू लड़की के साथ झूठ बोल करके, फरेब करके
या उसको धोखा दे करके यदि शादी के जाल में फंसाता है तो क्या वो अपराध नहीं वहां है? धर्म परिवर्तन नहीं कराता ना वीरेंद्र जी, पहले अपराध वहां धर्म परिवर्तन नहीं कराते ना। एक सेकंड, पूरी बात तो मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, और अगर धर्म परिवर्तन कराता है, चाहे जबरन कराता है, धोखा देके कराता है, तो इसके लिए क्या दंड नहीं था पहले? ये नया दंड लाया गया है। इससे पहले कानून में क्या व्यवस्था नहीं थी? ये मेरा मानना है कि लव जिहाद के आड़ में जिस तरीके से नरेटिव पैदा किया जा रहा है, वो लव जिहाद के लिए एक वर्ग विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि जहां पर लव है वहां पर जिहाद हो ही नहीं सकता। जैसे जहां रात है वहां दिन नहीं होगा, लेकिन वीरेंद्र जी ये तो सब पर लागू होगा ना, ये किसी एक पर लागू थोड़ी होगा वीरेंद्र जी, ये तो सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। अगर आप हिंदू से मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम से हिंदू बनते हैं, तो सब पर लागू होगा। बात कर रहे हैं, ये बताइए कि धर्म में तो क्या हिंदू धर्म में दहेज उत्पीड़न को लेकर आप मुझे घुमाएंगे, लेकिन मैं फिर वहीं आ रहा हूं वीरेंद्र जी। आपका कहना है कि ये विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्या हिंदुओं के लिए नहीं है, क्या ये क्रिश्चियन के लिए नहीं है? आपत्तिजनक है, और कुछ कानून आपत्तिजनक नहीं है। तो फिर क्या आपत्तिजनक है? कानून आपत्तिजनक नहीं है, नैरेटिव आपत्तिजनक है। कैसा नैरेटिव जी? कैसा नैरेटिव? ये नैरेटिव जो लव जिहाद को लेकर के नैरेटिव, आप एसआईटी ने जो जांच की वो गलत है क्या को लेकर के? वीरेंद्र जी, एसआईटी ने जो जांच की वो गलत है? जो धर्मों के जो एसआईटी जांच की है, एसआईटी उत्तर प्रदेश के अधीन है, सरकार के अधीन है। तो सरकार के कहने से जांच की, आपका कहना है कि कानपुर में ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं। 4 लड़कों ने बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन बदलवाने की या धर्म बदलवाने की कोशिश की ही नहीं। आप वो जो 3 मामले, जैसे कि अभी आप पहले कहा है, मुझे भी मालूम है, वो 3 मामलों में ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं आया कि जबरन धर्म परिवर्तन। वीरेंद्र जी आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए वीरेंद्र जी। परिवार वालों ने जो वीरेंद्र जी चेक कर लीजिए, और अगर आपके सामने टीवी नहीं चल रही है तो यही डिबेट खोल लीजिए, नीचे भी आपको जानकारी मिलेगी और ग्राफिक्स के जरिए भी जो मसला है एसआईटी का वो पूरा समझा गया। अब मैं अनुराग भदौरिया को भी इस चर्चा में शामिल करता हूं, क्योंकि अनुराग जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है? ठीक है अनुराग जी, आपकी पार्टी कह रही है कि अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो कानून बनना चाहिए। अच्छा है सर, सरकार ने पास कर दिया है, अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला और फिर दोबारा से कहता हूं कि इस देश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, दोस्ती करता है और इस धोखा देता है, क्राइम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है, आज से नहीं वर्षों से यही चाहता है, जो भी ऐसा करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, लव जिहाद, इसके मतलब ये भाई कानून तो हिंदुस्तान में बनता है ना, सभी धर्मों के लिए बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के लिए बनता है। फिर आप लव जिहाद का नाम लेके समाज के अंदर में इस तरह का माहौल क्यों बना रहे थे आप, जब लव जिहाद का शब्द आपने कानून में प्रयोग नहीं किया? आप जानते लव जिहाद का शब्द जो शब्द है वो किसी डिक्शनरी में नहीं है, वैध नहीं है। इसके मतलब आप जनता का असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते थे। महिला की तो मदद नहीं करना चाहते आप, महिला की मदद कम करना चाहते थे आप, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा ज्यादा करना चाहते थे आप। महिला की मदद करना होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आप चलिए कानपुर की घटना का बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग एग्जांपल देते हैं, लेकिन कभी हाथरस का नाम क्यों नहीं लेते? क्या हाथरस को इतना गैरत क्यों अलग क्यों समझते? हाथरस की बेटी में जो घटना हुई उसका नाम क्यों नहीं लेते? जो लखीमपुर में बच्चे 2 बच्चियों को हत्या कर दी गई थी उनके साथ गलत काम करने के बाद, उसके बाद उनका नाम क्यों नहीं लेते? मैं पूछना चाहता हूं, 12 वर्षीय बच्ची के साथ अन्याय हो उसका नाम क्यों नहीं लेते? कानपुर का तो नाम लेंगे, इन बच्चियों का नाम क्यों नहीं लेते? क्या ये बच्चियां हिंदुस्तान की नहीं है? क्या सनातन धर्म की हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की बच्चियां नहीं है? इनका नाम नहीं लेंगे, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनके न्याय के बारे में बात नहीं करेंगे। इनको न्याय मिले या ना मिले इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट राजनीतिक चमकाने के लिए लव जिहाद जैसा शब्द का इजाद करते हैं। ये समस्या है, कानून से किसी को कोई समस्या नहीं है। सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में ठीक है अनुराग जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा वापस और आलोक जी से इस बात का जवाब लूंगा जो आपने पूछा है।
हम लगातार इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बहुत सारे सवाल हैं। अजीम हुसैन इस समय हमारे साथ जुड़ गए मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। अजीम साहब, बहुत स्वागत है आपका यूपी मांगे उत्तर में। और जो प्रस्ताव अध्यादेश आज पास हुआ है योगी कैबिनेट से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मसला यह है कि जो प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट ने पास किया है, योगी जी की, आदरणीय योगी जी की, अब वो उन्हें पास करना था, वो पास कर लिया। और तकरीबन 1 महीने से इस सिलसिले में मुसलसल शर्मा जी बहसें भी हो रही हैं और डिबेट्स भी हो रही हैं, लेकिन मुझे बहुत सी चीजों पर एतराज है। कानून बनना चाहिए और बनते रहना चाहिए। कानून की जरूरत किसी भी मुआशरे और किसी भी समाज को होती है, सभ्य समाज को। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि ये लव जिहाद का मसला है। जिहाद के लफ्ज को पहले आतंकवादियों ने और दहशतगर्दों ने बदनाम किया था, अब हम लोग खुद बदनाम करते हैं। लव एक इंग्लिश का लफ्ज है, जिहाद एक अरबिक का लफ्ज है। जिहाद एक बहुत ही मुकद्दस इबादत को कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को खत्म कर देना और कत्ल कर देना और गला काट लेना और किसी को वरगला लेना। जिहाद लव के सिलसिले या धोखाधड़ी के सिलसिले में 400 BC के और दूसरे तमाम कानून पहले से मौजूद हैं। तो आखिर क्या जरूरत थी कि एक लव जिहाद का नया मसला पैदा करके एक इशू बना के उसको जो है एक बाकायदा तौर पर उसके लिए कानून बनाया गया, जब कानून पहले से धोखाधड़ी का मसला। ये एक धोखे का मसला है। जहां तक शादियों का मसला है, शादियां पहले से ही होती रही हैं हिंदू और मुसलमानों में। अजीम साहब, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इसमें भी किसी विशेष धर्म को कोई टारगेट पे नहीं किया गया है। ये विशेष धर्म अपने आप को ऐसा क्यों मान रहा है कि टारगेट किया गया है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा सही कर, शब्दकोश की परिभाषा सही करना चाहिए थी। जिहाद का लफ्ज लव के साथ इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल में नहीं है सर। मैं आपको आधिकारिक जो पूरा अध्यादेश आया है उसमें कहीं इस तरह का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है उसमें। अगर आप सामूहिक धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म के आधार पर करते हैं या किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो वो सब पर लागू होगा, किसी एक पर लागू नहीं होगा। और शादी भी अगर किसी दूसरे धर्म से करते हैं तो ये सब पर लागू होगा। ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है, लेकिन एक संप्रदाय, एक किसी एक मखसूस कौम को निशाना बना के और एक कानून अजीम साहब, कैसे निशाना बनाया? मैं फिर वही पूछना चाह रहा हूं आपसे, कैसे एक विशेष धर्म को निशाना बनाया गया? कैसे आप कह रहे हैं? मुसलसल इस तरह की बातें हो रही हैं, जबकि मैं आपके सामने अर्ज करूं कि अभी 2020 की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से जब एक साउथ के एक MP साहब ने सवाल पूछा था कि क्या दक्षिण में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, तो बाकायदा तौर पर डिप्टी होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि इस तरह का कोई भी मसला सामने नहीं आया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए संसद का भी और उसके अलावा डिप्टी होम मिनिस्टर। मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, कोर्ट की 2 टिप्पणी है, दोनों टिप्पणी आप सुनिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाकर मैं इसी हिसाब से सवाल पूछूंगा अब, क्योंकि कोर्ट कहता है 2 मामलों में कि अगर आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यह कहीं परिभाषित नहीं है, यह मान्य नहीं होगा। यह भी कोर्ट की टिप्पणी। और कोर्ट का कहना यह भी है कि अगर आपकी मर्जी है, आप बालिग हैं, तो आप शादी भी कर सकते हैं, आप प्यार भी कर सकते हैं। इसको आप इसलिए किसी ने रोका नहीं है आपको। मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया ने भी ब्रेक से पहले यही सवाल उठाया कि आप सिर्फ कानपुर की घटना का जिक्र करते हैं, बाकी घटनाओं का नहीं करते हैं। आलोक जी से जवाब लो, उसके बाद अनुराग भदौरिया आप जवाब देना। हाँ, बस उनसे पूछे कि हाथरस की घटना का जिक्र क्यों नहीं करते? आलोक जी देखिए मृदुल जी, क्या कारण है 17 ऐसे मामले कानपुर में 1 महीने के अंदर हुए, किदवई नगर थाना और नौबस्ता थाना के बीच में, जिसकी SIT जांच हुई है। इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन रही है कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपना नाम बदल करके हिंदू नाम रख करके और 17 ऐसी कन्याओं को गुमराह किया और उनका बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उसमें एक नाम बहुत फेमस हुआ था शालिनी यादव का। शालिनी यादव के पिता और भाई ने रो करके थाने के अंदर कहा था कि हम अपना आत्मदाह कर लेंगे अगर हमारी बिटिया हमारे सामने नहीं आई।
उसको भी धर्म परिवर्तन करके फिजा नाम दे दिया गया था। तो सीधी सी बात यह है, और कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का तो शुरू से एक तरीके से प्रेम रहा है, उनको को कभी भी किसी भी तरीके से तुष्टिकरण करना था। कांग्रेस की बात आप कर लीजिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा था कि उन्होंने तो अपने दलित विधायक जो कर्नाटक में मारे गए, जलाए गए, उनका घर जला दिया, फूंक दिया गया, अपने विधायक के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों ने उस घर पे हमला किया था। कर्नाटक का भी बहुत ताजा हाल है, आप देख लीजिए। जब ये सरकार में थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कि यहाँ के संसाधनों पर एक विशेष धर्म का पहला अधिकार है। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? सब धर्मों का अधिकार है, और हम तो इसीलिए सबका। लेकिन आलोक जी वो कह रहे हैं कि आप एक नैरेटिव सेट करते हैं, आप ले लीजिए। अगर नहीं है लव जिहाद का जो कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग नहीं किया गया इस पूरे अध्यादेश में, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसे इसी से आपत्ति है। देखिए, सरकार समदर्शी होती है, सबको लेकर चलने वाली होती है, और सबके लिए ही कानून बनता है, किसी एक धर्म विशेष के लिए कानून नहीं बनता है। इस कानून के अंदर जो भी धर्म परिवर्तन जबरन करेगा, उसके साथ जो है सरकार सख्ती से पेश आएगी, कोई भी वो किसी भी धर्म का। जितने भी मामले 99% मामले लेंगे तो एक धर्म विशेष के लोग सामने आ रहे हैं। 99% मामलों में किसी एक धर्म का नाम ही सामने आता है। भदौरिया जी, अच्छा, मैंने आपको साफ साफ बोला, वही बात आप भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। मैंने आपको बोला कि किसी भी धर्म का उनकी बात को तो आगे बढ़ाया मैंने। सुनिए ना, किसी भी धर्म हो, किसी जाति का हो, उसको अगर वो जबरदस्त कराता है तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मना कौन करता है? पूरा हिंदुस्तान इसमें एक साथ खड़ा है। पहले से भी कानून है, और भी अच्छा अगर कानून कर दीजिए, लेकिन लगातार आप लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और कहते हैं हमारी सरकार सरकार तो सबका ध्यान रखती है, फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? इसके मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संविधान में शब्द नहीं आपने कानून में नहीं इस्तेमाल कर सकते शब्द, और गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पे माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप कानून में वो शब्द नहीं डाल पा रहे, कानून जब बना रहे तो शब्द कुछ और हो रहा है, उसके पहले आप माहौल बना रहे थे। ये तो हम भी कह रहे हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी जाति का हो, अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय करता है, धोखे से अपना सही परिचय नहीं देता है, अपनी पहचान छुपा के उसके साथ शब्द के माहौल बनाने पर भदौरिया जी ऐतराज है। तो मैं कहता हूं, बार बार आप कानपुर का नाम लेते हैं तो आप, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। अगर हमें ऐसा कोई नैरेटिव सेट करना होता तो हम अध्यादेश में उसको लिखते। हम तो सबके लिए बात कर रहे हैं। फिर इसका मतलब झूठ क्यों बोल रहे थे? फिर झूठ क्यों बोल रहे थे? फिर जनता के साथ गुमराह क्यों कर रहे थे? आलोक जी, नहीं, आप बताइए, जनता को गुमराह क्यों कर रहे थे आप? देखिए आलोक जी, कहिए आलोक जी, इसके बाद में वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद मैं मित्तल साहब आपका रुख करूंगा। छोड़िए, आप आप चिल्ला रहे थे, फिर कानून में शब्द का इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक सीधा एजेंडा है, एक धर्म विशेष का तुष्टिकरण। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे नागरिक संशोधन अधिनियम जब आया था, जब कानून बन गया, उसका विरोध करना हो तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबसे आगे खड़ी हुए थे, जबकि वो किसी धर्म के लिए नहीं था। भारत के अंदर जो लोग जबरन घुस करके आए थे, वो कानून उनके लिए। अब सवाल ये, उनको सूट करता था। आलोक जी, अब सवाल ये उठता है कि अब नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? देखिए, एक मिनट, अनुराग जी और आलोक जी, आलोक जी सुनिए मेरी बात। अब सवाल ये उठता है कि नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? अगर कोई बिल सरकार लेकर आती है तो उसमें ये क्यों कहा जाता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है वीरेंद्र जी? तबकी सरकार कह रही है कि कोई भी धर्म का आदमी किसी भी महिला या किसी भी लड़की को धोखा देगा या फिर बरगलाकर धर्म बदलवाया जाएगा तो उस पर वही कार्रवाई होगी। तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है फिर वीरेंद्र जी? मृदुल जी, 2 महीने के भाषण नेताओं के उठा करके देख लिए, उन्होंने हर भाषण में एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया। लव जिहाद शब्दों वो कह रहे हैं कि 99% मामले उसी धर्म से आते हैं। एक माहौल पैदा हुआ। आलोक जी ने अभी कहा कि 99% मामले एक ही धर्म से आते हैं। इसमें वो क्या करें? जब लव, जी हाँ, तो वो करे ना, लेकिन लव जिहाद शब्द को जिस तरीके से समाज के सामने रखा, ये दोनों ये ऐसा तो है नहीं कि वो मुख्यमंत्री किसी वर्ग विशेष के हैं। मुख्यमंत्री तो सारे प्रदेश के लोगों के हैं और उसमें रहने वाले सभी धर्मों के हैं, तो उनको सभी धर्मों के बारे में सोचना चाहिए और वो आहत न हो। और आलोक जी भी तो यही कह रहे हैं कि हमने कहा किसी एक धर्म की बात कही,
वो नैरेटिव तो कांग्रेस सेट कर रही है जाने लगा तो वीरेंद्र जी, कोई माने नहीं। वीरेंद्र जी वही तो वो कह रहे हैं आलोक जी, हमने कहा तो भारतीय हमने तो कहा नहीं, ये तो कांग्रेस नैरेटिव एक धर्म का सेट कर रही है। सरकार ने नहीं कहा, सरकार ने कानून में नहीं लिखा। वो तो आज हमारे, अरे आप उठा करके देख लिए, चूंकि ये शब्द के कोई माने नहीं थे, कानून में कहीं सेट नहीं हो रहा था, इसलिए उस शब्द का उन्होंने उल्लेख मैं इसकी जो प्रक्रिया है वीरेंद्र जी, आपने कहा कि ये शब्द सेट नहीं हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई तर्क हो सकता है। मैं, क्योंकि हमारे साथ यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल साहब बैठे हैं, इसलिए उनका रुख कर रहा हूं। मित्तल साहब, ये तर्क आप मानते हैं कि कहीं सेट नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लिख पाए? मुझे तो नहीं लगता शायद ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर बात सभी धर्मों की जा रही है। देखिए, ये मान्यवर तो 2 महीने के भाषणों की बात कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2019 की है, यानी 1 साल से ज्यादा उसको समय हो गया। उस समय ऐसी कोई चर्चा लफ्ज जिहाद की नहीं थी, और उस समय भी मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट में, 268 पेज की रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट में कहीं भी लफ्ज जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, मीडिया जरूर इस शब्द का इस्तेमाल करती रही है और कुछ माननीय नेता भी इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, परंतु चूंकि मैं मानता हूं कि कोई भी कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके नहीं बनाया जा सकता। कानून सबके लिए समान होता है, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान होती है, और हम कोई ऐसा कानून बनाने की संस्तुति नहीं कर सकते मित्तल साहब जो कि संविधान के सामने खड़ा ना रह सके। बिल्कुल ठीक है, इसलिए लेकिन जब कहा जाता है, क्योंकि आपने रिपोर्ट तैयार की सर, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मित्तल साहब, मैं वही निर्णय पर आ रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट एक तरफ बोलता है कि शादी के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन करना आधार नहीं हो सकता, दूसरी तरफ कोर्ट यह भी कहता है कि अगर 2 लोग बालिग हैं, वो चाहते हैं तो उनको आजादी है, उसके लिए अलग कानून बनाए गए हैं, आप जा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इसके इतर 99% ऐसे मामले सामने आते हैं, या अभी आलोक जी ने कहा है। क्या आपकी रिपोर्ट में भी यही आया कि किसी एक धर्म से इतने सारे मामले सामने आए? नहीं, हमने इसमें कोई अध्ययन धार्मिक आधार पर नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि हमने अपने रिपोर्ट में करीब रिपोर्ट देने से 6 महीने पहले के जो समाचार पत्रों की कटिंग है उनको ध्यान में रखा है और उनको अपनी रिपोर्ट का अंश बनाया है। और उन सारी मीडिया रिपोर्ट्स में, प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज जिहाद, लफ्ज जिहाद, लफ्ज जिहाद। परंतु फिर भी हमने चूंकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून नहीं बनाया है, सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होगा। ठीक। और मैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में अभी तक हमारे राज्य में या केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को दंडित करता हो। हमारे भारतीय दंड विधान में ऐसे प्रावधान हैं कि किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, किसी भी धार्मिक चिन्ह को अपमानित होते हुए नहीं दिखाया जाएगा, किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं की जाएगी। धारा 295, 295A, 296, 298 ऐसे प्राविधान हैं कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए और धार्मिक स्थलों पर कोई दुर्भावना न फैले, ऐसे कानून जरूर हैं, परंतु ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कि बलपूर्वक लालच से या धोखा देकर के लेकिन अब ये कानून है तो उसमें दंड दिया जा सकता है। अब ये कानून बनने जा रहा है, नए कानून की जरूरत हुई। बिल्कुल, अब ये कानून बनने जा रहा है, राज्यपाल की सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। मैं अजीम साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात करें तो उनकी तरफ से कुछ अलग कहा जा रहा है, और ये 2 धड़ों में बंटना क्या बताता है अजीम साहब? देखिए मृदुल जी, मैं आपसे अर्ज करूं, जहां तक आपने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात की, तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अगर कोई बयान देता है तो उसका ताल्लुक पर्सनल लॉ से या इस्लामी लॉ से नहीं है। वो किसी की पर्सनल राय भी हो सकती है और अपना बयान भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शरीयत के बारे में बताऊं। हमारे यहाँ शरीयत में, इस्लामी शरीयत में, पर्सनल लॉ में ये है कि शादी के मामले में अगर कोई धोखा देके
किसी पागल, दीवाने या कब्तुल हवास या जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं या कोई बीमार है और बगैर बताए हुए उससे भी निकाह या शादी नहीं की जा सकती। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर धोखाधड़ी की इजाजत कैसे दे सकता है? जहां तक लव जिहाद का मसला है, अजीम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आपके कानून में लिखा होगा, शरीयत में लिखा होगा, लेकिन अगर संविधान के मुताबिक हम देखें तो बहुत सारे केसेस, देखिए मैं ताजा ही मामलों का जिक्र करूंगा, ना पुराने का करूंगा ना नए का करूंगा, बिल्कुल जो ताजा है। पुराने जो मामले हैं उन्हें आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। कानपुर में जो मसला सामने आया वो यही है कि 4 लोगों ने पहले नाम बदला और पूरे सोचे समझे तरीके से धर्म बदलवाया गया जबरदस्ती। ताजा मामला एक हरियाणा का भी सामने आया, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा अजीम साहब। वहीं आना चाहता हूं। इतना बड़ा हमारा मुल्क है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। लोग धोखाधड़ी भी करते हैं, 420 भी करते हैं। तो हो सकता है कुछ मुस्लिम लड़कों ने इस तरह से धोखाधड़ी करके लड़कियों को बहला फुसला के और इस तरह से उन्होंने ये गलत काम किया हो। इसी तरह हिंदू लड़के भी हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से वरगला के और धोखा दे के। कोई भी किसी भी तो वही तो है अजीम साहब। देखिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें किसी धर्म की बात नहीं कही गई है। वही मित्तल साहब हमें बता रहे हैं, वही आलोक जी कह रहे हैं, वही हमारे पास जानकारी पहुंची है। आ रहा हूं आलोक जी इसके बाद। एक महीना तक मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, 1 महीने से जो डिबेट्स हो रही हैं मुसलसल चैनल्स पे, उसमें सिर्फ लव जिहाद के अलावा और एक विशेष धर्म को निशाना बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया जा रहा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आलोक जी का रुख करूंगा। आलोक जी क्योंकि कह रहे हैं कि 99% मामले यही सामने आते हैं। आलोक जी, अब इसमें ना हम कोई खबर बनाते हैं ना प्लांट की जाती है, जो जानकारी हमें मिलती है उसके मुताबिक ही ऐसा होता है। एजेंसियां तो होम मिनिस्ट्री के पास होती हैं। वही तो मैं कह रहा हूं आलोक जी। न्यायमूर्ति मित्तल साहब ने काफी तस्वीर साफ कर दी है। न्यायमूर्ति मित्तल साहब का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक तरीके से आपके व्यूअर को बताया है कि कानून का रूप क्या है और कानून किस तरीके का होना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं मृदुल जी, आपके मंच का उपयोग करके, कि अभी एक घटना मेरठ की भी हुई थी। वहां पे भी जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। विरोध करने पर उसकी मां की हत्या कर दी गई, बेटी की हत्या कर दी गई। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक कुछ उसमें नाम लेना उचित नहीं होगा। ताजी घटना है मेरठ के अंदर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक धर्म विशेष के लोग थे और जिन्होंने बरगला करके महिला की हत्या की, बेटी की हत्या की, चूंकि वो विरोध कर रहे थे कि जो है आप धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं किया तो उनकी हत्या कर दी गई। अब और दूसरी बात मैं भी कर जाता हूं कि देश में कोई भी कानून बनाया जाता है वो समानता के आधार पर बनता है, देश के हित के लिए बनता है। अब अभी आपने ताजा देखा होगा कि डेनमार्क में कहीं पे कार्टून बनाया गया। मैं उस कार्टून की हिमायत नहीं करता, लेकिन उसके लिए पूरे देश के अंदर जो है प्रदर्शन हुए, दंगे हुए। आपने देखा होगा इसके पहले नागरिक संशोधन विधेयक पास किया गया, कानून बन गया, वो देश के हित में था कि देश के लोगों को रोजगार मिल सके। उसको भी एक धर्म विशेष के लोगों ने लिया और पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन दिया, जो कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। यानी कि देश के लिए सोचना, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए अगर हम कोई कानून बनाते हैं। मैं वीरेंद्र जी का रुख करूं, आलोक जी आपकी बात पर अजीम साहब कुछ कहना चाहते हैं, बात रख लें 30 सेकंड, फिर तुरंत वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। हर चंद मिनट में एक रेप कांड हो रहा है इस मुल्क के अंदर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। वो भी तो धोखा देके मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। हाथरस में क्या हुआ? अरे आपने फांसी की सजा का प्रावधान किया है, फांसी की सजा का प्रावधान किया उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं वही उस पर आ जाता हूं। देखिए कानून बनते हैं, करेंगे मित्तल साहब इस बात को बेहतर जानते हैं कि कानूनों में संशोधन होता रहता है, कुछ कानून बहुत सख्त होते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कह दें कि जुर्म रुक गया है, इस बात पर कोई मोहर नहीं लगा सकता है। मित्तल साहब बेहतर जानते होंगे इस बात को। हमने भी बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे जजमेंट देखे हैं जिनको आधार बनाकर नए नए कानून बन गए, लेकिन क्राइम का ग्राफ ना उससे कभी रुकता है, ना उससे क्राइम करने की प्रवृत्ति बदल जाती है। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी उस बात को कोट करते हैं कि जब सीए एनआरसी आता है, कम जरूर होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदल पाती। कम जरूर होते हैं, हाँ, प्रवृत्ति नहीं बदल पाती। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड किसी का है तो वो करता है। अब उसे कैसे हाथ पकड़ के रोकें या उसे कैसे रोकें, इस पर ना तो पुलिस प्रशासन इतना सजग हो रहता है, ना पुलिस की इतनी संख्या है हमारे पास। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर लंबी डिबेट चली जाएगी। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? ये सीए एनआरसी पर भी एक नैरेटिव सेट होता है, फिर अब लव जिहाद शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है। मृदुल जी, हाँ मृदुल जी,
मृदुल जी, मैं आपके चैनल पे लगातार डिबेट में हूं। करीब 2 दर्जन से अधिक डिबेट लव जिहाद के ऊपर हुए हैं और 2 दर्जन के अधिक जो हुए हैं वो करीब 3 महीने से ये लव जिहाद के ऊपर 2-3 महीने से ये जो कि उत्तर प्रदेश मांगे उत्तर जो है प्रदेश मांगे उत्तर का जो ये एपिसोड है इस पर चल रहा है। मेरा मानना केवल इस प्रकार का है कि ये जो कानून बना है, धोखाधड़ी अगर किसी भी मामले में अगर कोई व्यक्ति किसी से करता है तो उसको दंड करने का और उसको दंडित करने का कानून उत्तर प्रदेश या देश के कानून सीआरपीसी आईपीसी में है। अगर कोई शादी ब्याह के मामले में करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान इन्होंने किया है और उसका मैं स्वागत करता हूं और वो जो है कि कड़ाई से पालन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, इसके लिए केवल उदाहरण देकर के एक नैरेटिव जो है बनाना कि ये कानून हम लोग जो है कि इस नाते लाए हैं कि कानपुर में इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये मेरा मानना उचित नहीं है। घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। 17 से 18 करोड़ आबादी का यह प्रदेश है और बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो टीवी चैनल पे नहीं आ पाती हैं। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं से ऊपर उठ करके लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये कानून कड़ाई से पालन होना चाहिए। वीरेंद्र जी सुनिए ना, वीरेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो यहां पर वही बात आलोक जी बार बार कह रहे हैं कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो किसी विशेष धर्म से जुड़े आ रहे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो सबके लिए कानून बनाया, उनकी पार्टी ने। वो तो यही कह रहे हैं अगर मिशनरीज भी सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराएंगे तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी। उनके लिए भी 10 साल की सजा 5 साल की नहीं होगी, वो 10 साल की ही रहेगी। एक विशेष धर्म के धर्म परिवर्तन यदि जबरन, एक मिनट अजीम साहब, जबरन कराती है तो क्या जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून में कोई प्राविधान नहीं है? क्या वो दंडित नहीं होते थे पहले? क्या वो दंडित, उसके लिए कोई प्राविधान जो है सीआरपीसी आईपीसी में नहीं है? नहीं है, पहले भी नहीं। मित्तल साहब इसी बात को कह रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप समझिए मेरी बात को। मित्तल साहब इसी बात को कह रहे हैं कि इसके लिए कोई कानून नहीं था। मित्तल साहब जी कहिए सर आप। क्या जबरन और धोखा नहीं था? और मैं ये बता दूं किसी को आप धोखा देते हैं। मित्तल साहब कहिए। अरे वो अलग चीज है, वो अलग बिंदु है। वो देखिए 420 में धोखा देकर के संपत्ति हड़प लेना वो दूसरी चीज है। उसमें कोई संपत्ति का ट्रांसफर होना चाहिए या किसी को कोई क्षति होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कृपया सुनिए शब्द नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त का मैं बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब सरकार